और खबर अब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश में यूनिस सरकार के राज में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है और बांग्लादेश की सरकार चुप्पी साधे हुई है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे इस तरह की हिंसा के पीछे वहां की सरकार की मौन सहमति हो। यही स्थिति जो है वो इस वक्त बांग्लादेश में नजर आ रही है। बांग्लादेश में 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। ये इस वक्त स्थिति बनी हुई है। किराना व्यवसायी को बता दे कि चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। मणि चक्रवर्ती को कट्टरपंथियों ने चाकू से गोदा और ये स्थिति इस वक्त सोचिए कि बांग्लादेश की है। नरसिंदी के 4 सिंधुपुर बाजार में किराना शॉप थी और वहां पर बता दें कि फैक्ट्री मालिक की हत्या कर दी गई। राणा प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महज 24 घंटे में ये 2 वारदात हुई है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपू चंद्र दास के बाद एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। राणा प्रताप बैरागी नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। राणा की हत्या गोली मारकर की गई। जेसोर जिले के मोनीरामपुर इलाके में यह घटना घटी। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ ही हफ्तों पहले दीपू चंद्र दास समेत कई हिंदुओं की हिंसक मौतों ने पूरे देश और भारत तक में चिंता बढ़ा दी थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की लगातार बढ़ती असुरक्षा को भी उजागर करती है। जिस तरह से खुले बाजार में राणा प्रताप को निशाना बनाया गया, उसने बांग्लादेश की कानून व्यवस्था और अंतरिम सरकार की सुरक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में दहशत है और हिंदू समुदाय के बीच डर और असुरक्षा का माहौल और भी गहरा हो गया है। भारत पहले ही इन घटनाओं को लेकर कड़ी आपत्ति जता चुका है। वहीं अब एक और हत्या ने हालात को और भयावह बना दिया है। चरमपंथियों पर कार्रवाई न कर यूनुस सरकार क्या संदेश देना चाहती है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। सबसे आपको पहले बता दें कि 18 दिसंबर 2025 की वारदात है जहां पर दीपू चंद्र दास की वहां पर हत्या की गई। अमृत मंडल आपको याद होगा 24 दिसंबर 2025 को भी उसकी भी हत्या की गई और उसके बाद ये लगातार सिलसिला जो है वो 2025 में चलता रहा। वजेंद्र की बात करें 29 दिसंबर 2025 को और लगातार 2026 में शायद कुछ ठीक होगा, लेकिन यही जो है वो देखने को मिला जहां पर 3 जनवरी को एक बार फिर से आपको बता दें कि वहां पर खोकन चंद्र दास की हत्या कर दी जाती है और राणा प्रताप की भी 5 जनवरी यानी कि पिछले 24 घंटे का जो अभी हम जिक्र कर रहे थे उसमें ये वारदात को अंजाम दिया गया। तो बांग्लादेश में इस वक्त इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश में हिंसा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। टारगेट किलिंग जो है वो हिंदुओं की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि दिसंबर महीने से अगर आप देखेंगे 5 जनवरी का देखिए, ये आपको पूरा डेटा दे रहे हैं कि लगातार टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही है। और सबसे चिंता की बात जो है वो आपको बता दें कि अब तो मणि चक्रवर्ती की अगर बात करें उनकी तो हत्या की ही गई, लेकिन वहां पर एक हिंदू महिला के साथ आप सोचिए कि गैंगरेप की वारदात जो है वो सामने आती है। ये स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। हिंदू विधवा के साथ बलात्कार, पेड़ से बांधकर काट दिए बाल, वीडियो बनाकर किया वायरल। ये हैवानियत, ये जाहिलियत और मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर उसी बांग्लादेश की है जहां चरमपंथी हिंसा की आग में हिंदुओं को झोंकने पर आमादा है। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा और हैवानियत का नंगा नाच खेला जा रहा है और सरकार चुपचाप उसे देख रही है। बांग्लादेश में हिंदू विधवा महिला के साथ बर्बरता की वारदात सामने आई। जानकारी के मुताबिक झेनाइदास जिले के कालीगंज में एक विधवा हिंदू महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।
इस क्रूर यातना में केवल गैंग रेप ही नहीं हुआ, बल्कि 40 साल की महिला को पेड़ से बांध दिया गया और उसके बाल काट दिए गए। आरोपियों ने इस भयानक यातना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं कुरीग्राम जिले में एक हिंदू महिला अधिकारी को सांप्रदायिक गालियों और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। डीसी अन्नपूर्णा देवनाथ ने एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद से ही उन्हें लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। समर्थकों ने अन्नपूर्णा देवनाथ को इस्कॉन का सदस्य और भारत आवामी लीग का दलाल बताते हुए सांप्रदायिक गालियां दी। उन्होंने नारे लगाए कि ये डीसी यहां नहीं रह सकती। नारों के साथ साथ समर्थक उग्र होते हुए ये भी मांग करने लगे, डीसी अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दें, नहीं तो जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें धमकाया भी जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर बढ़ते हिंसक मामले ने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू हिंसा की आग में जलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश में यूनिस सरकार के राज में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है और बांग्लादेश की सरकार चुप्पी साधे हुई है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे इस तरह की हिंसा के पीछे वहां की सरकार की मौन सहमति हो। यही स्थिति जो है वो इस वक्त बांग्लादेश में नजर आ रही है। बांग्लादेश में 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। ये इस वक्त स्थिति बनी हुई है। किराना व्यवसायी को बता दे कि चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। मणि चक्रवर्ती को कट्टरपंथियों ने चाकू से गोदा और ये स्थिति इस वक्त सोचिए कि बांग्लादेश की है। नरसिंदी के 4 सिंधुपुर बाजार में किराना शॉप थी और वहां पर बता दें कि फैक्ट्री मालिक की हत्या कर दी गई। राणा प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महजा 24 घंटे में ये 2 वारदात हुई है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपू चंद्र दास के बाद एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। राणा प्रताप बैरागी नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। राणा की हत्या गोली मारकर की गई। जेसोर जिले के मोनीरामपुर इलाके में यह घटना घटी। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ ही हफ्तों पहले दीपू चंद्र दास समेत कई हिंदुओं की हिंसक मौतों ने पूरे देश और भारत तक में चिंता बढ़ा दी थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की लगातार बढ़ती असुरक्षा को भी उजागर करती है। जिस तरह से खुले बाजार में राणा प्रताप को निशाना बनाया गया, उसने बांग्लादेश की कानून व्यवस्था और अंतरिम सरकार की सुरक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में दहशत है और हिंदू समुदाय के बीच डर और असुरक्षा का माहौल और भी गहरा हो गया है। भारत पहले ही इन घटनाओं को लेकर कड़ी आपत्ति जता चुका है। वहीं अब एक और हत्या ने हालात को और भयावह बना दिया है। चरमपंथियों पर कार्रवाई न कर यूनुस सरकार क्या संदेश देना चाहती है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।